अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? व्हेन डिड द रेलवे बजट स्टार्ट सेपरेटली फॉर द रेलवे डिपार्टमेंट? किस शासक ने राजधानी को भरमौर से चंबा स्थानांतरित किया? माजुली द्वीप जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गिरिराज हिमाचल में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन हेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? इस सवाल का सही जवाब रहेगा बिहार। बिहार राज्य अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 दिया है कमीशन रिलेटेड टू ड्राफ्ट और दूसरी लिस्ट में क्या दिया है? गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर ये 4 कमीशन दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि उस समय जब ये कमीशन गठित हुए थे तो गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो स्ट्रेची आयोग 1880 में गठित हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिट्टन। लियाल आयोग 1897 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एल्गिन। मैकडोनल आयोग 1900 में गठित हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। और वुडहेड आयोग 1943-44 में गठित हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेवेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ए में आएगा 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, यानी कि इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। ठीक है, ठीक है। इससे रिलेटेड थ्योरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 में, 1929 में, 1858 में, 1935 में। तो व्हेन डिड द रेलवे बजट स्टार्ट सेपरेटली फॉर द रेलवे डिपार्टमेंट? तो रेलवे के लिए अलग से बजट 1925 में शुरू हुआ था। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड वेल्जली द्वारा, लॉर्ड लिट्टन द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। हु एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन द ईयर 1829? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टैब्लिश्ड द डायरकी सिस्टम एट द सेंटर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में डायरकी स्थापित की। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार गठित की गई। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कंकरेंट लिस्ट ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? व्हेन डज द वाइस प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज वोट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा इन द इवेंट ऑफ इक्वेलिटी ऑफ वोट। मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन इंडिया बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा थोक मूल्य सूचकांक द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कुडनकुलम प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो यह है तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुडनकुलम प्रोजेक्ट। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर plant is the largest nuclear power station in India, situated in the Kudankulam in the Tirunelveli district of southern India, state of Tamil Nadu.
तो इसकी जो यूनिट ऑपरेशनल्स हैं तो वो है 2 यूनिट इसमें ऑपरेशनल है। हर एक की क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट की। इसके अलावा 4 यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है और उन चारों यूनिट में प्रत्येक की क्षमता होगी 1000 मेगावाट की। नेम प्लेट कैपेसिटी है इसकी 1864 मेगावाट। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? Which of the following committee has recommended the abolition of the income tax exemption available in the section 88 of Indian Income Tax Act? इस सवाल का सही जवाब रहेगा केलकर कमेटी। केलकर कमेटी ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ है? विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट वैल्यू एडिड टैक्स वैट इन इंडिया? तो वैट सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू हुआ था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वीनस इज नोन एज द इवनिंग स्टार। ठीक है, क्यों इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा चमकीला है एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टार दैट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर द सनसेट एंड द लास्ट टू डिसअपीयर बिफोर द सनराइज। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। किसको? वीनस को, शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिगर्त राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड त्रिगर्त स्टेट? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा राजा सुशर्मा ने त्रिगत राज्य की स्थापना की। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, हलोती का युद्ध कब लड़ा गया था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ हलोती फोर्ट? हलोती का युद्ध लड़ा गया था 1670 में। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक ने राजधानी को भरमौर से चंबा स्थानांतरित किया? विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम भरमौर टू चंबा? तो इस सवाल का सही जवाब रहेगा साहिल वर्मन ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की भरमौर से चंबा में। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठकुराई नहीं थी जिसे 1948 में महासू जिला बनाने के लिए जोड़ा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए ठकुराई विच वाज क्लब्ड टू फॉर्म द महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948? तो आनी ठकुराई को जोड़ा नहीं गया था महासू डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन के लिए। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, जहोर हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का तिब्बती नाम है? जहोर इज द तिब्बतन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जहोर मंडी जिले का तिब्बतन नाम है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी को राज्य स्तरीय त्योहार घोषित किया गया है और पहला लोहड़ी त्योहार 13 जनवरी 2010 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया गया था? लोहरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट लेवल फेस्टिवल and the first Lohri festival was celebrated on 13th of January 2010 at which of the following place? तो पहला लोहड़ी फेस्टिवल परागपुर में मनाया गया था। परागपुर जो कि एक बहुत ही सुंदर गांव है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा परागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी बिना किसी अपवाद के किन्नौर जिले की सबसे उबड़ खाबड़ घाटी है? Which of the following valley is without exception the most rugged glen of किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? तो सबसे उबड़ खाबड़ घाटी है टिडोंग वैली। टिडोंग घाटी किन्नौर जिले की सबसे उबड़ खाबड़ घाटी है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस? इस सवाल का सही जवाब रहेगा समीर सोनी। इन्होंने पुस्तक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा देश दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण करेगा? विच कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल? इस सवाल का सही जवाब रहेगा नॉर्वे। नॉर्वे दुनिया की पहली शिप टनल का निर्माण करेगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार अपने जिलों में अकादमियों में बच्चों को खेलने का अवसर देने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमियों की स्थापना करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट
will set up 100 nursery sports academies to give an opportunity to children to play in their districts in the academies. तो इस सवाल का सही जवाब रहेगा राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार अपने जिलों में बच्चों को खेलने का अवसर देने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमियों की स्थापना करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग उत्सव आयोजित किया गया था? द फर्स्ट एवर व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग उत्सव आयोजित किया गया। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? Which state will host the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो इस सवाल का सही जवाब रहेगा कर्नाटक राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग 2023 तक किस शहर में बनाई जाएगी? इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल विल बी बिल्ट इन विच सिटी बाय 2023? तो भारत की पहली अंडर सी टनल बनाई जाएगी मुंबई में 2023 तक। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर आधिकारिक तौर पर किस राज्य का 31वां जिला बन गया है? विजयनगर हैज ऑफिशियली बिकम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो विजयनगर बन गया है 31वां जिला कर्नाटक राज्य का। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा देश उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? विच कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी? इस सवाल का सही जवाब रहेगा डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो उत्तरी सागर में पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। सो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माजुली द्वीप जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? माजुली रिवरिन आइलैंड विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो माजुली है असम में। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। माजुली एक रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, असम में स्थित है और यह भारत का पहला ऐसा आइलैंड है जिसको कि जिला घोषित किया गया है और यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है। माजुली मीन्स लैंड इन द मिडेस्ट ऑफ टू रिवर्स। न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सोइल इरोजन की प्रॉब्लम हो गई है। इस जिले का काफी सारा एरिया श्रंक हो गया है ड्यू टू ग्रोथ इन रिवर एरिया। तो ये सब मटेरियल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए गिरिराज हिमाचल का टेलीग्राम चैनल, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो युद्ध अभ्यास भारत और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 17th एडिशन 2021 में इसका 17th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। युद्ध अभ्यास 21 कहाँ आयोजित किया गया? अलास्का में। अलास्का कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।